हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी और जो आज के हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम एंड इट्स एडवांटेजेस। तो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करके पूरा ख़त्म कर देंगे इसे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम, इसे जानने से पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो देने वाले हैं उनका नाम है लूका पैसियोली। डबल एंट्री सिस्टम को बनाया था लूका पैसियोली ने और 1494 में। लूका पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम बनाया था 1494 में। ये रहने वाले थे वेनिस इटली के। ये इटालियन मर्चेंट थे। इटालियन मर्चेंट मीन्स ये एक इटालियन बिजनेसमैन थे। ये एक इटालियन बिजनेसमैन थे, ये बिजनेस करते थे और इन्हें आज के दौर में इन्हें लूका पैसियोली को कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटेंसी। लूका पैसियोली के आज के दौर में कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। और इन्होंने दो एस्पेक्ट देखे थे जब ये बिजनेस कर रहे थे। तो ये देखे थे कि एक बिजनेस में एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार किया जाता है। जैसे कि एक असेट है, दो असेट है, उसके एक ही ट्रांजैक्शन है, किसी का डेबिट हो रहा है, किसी का क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ आप जनरली डेबिट और क्रेडिट से मतलब ये लगा लें कि डेबिट का मतलब जो कि आता है हमारे बिजनेस में और क्रेडिट का मतलब जो हमारे बिजनेस से जाता है। तो लूका पैसियोली ने जो ये देखा था कि दो असेट के दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, जबकि असेट ऑलवेज डेबिट होता है। तो फिर भी यहाँ पे इन्होंने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ली उसमें ये रिसर्च करें तो इन्हें पता चला, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करी इन्हें दो एस्पेक्ट मिला। एक होगा रिसीविंग ऑफ वैल्यू, एक गिविंग ऑफ वैल्यू। रिसीविंग ऑफ वैल्यू को हम जनरली डिनोट करते हैं डेबिट से। जब भी हम कोई वैल्यू रिसीव करते हैं या कोई भी असेट रिसीव करते हैं या कोई भी चीज़ हम जब रिसीव करते हैं उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ अपने इंटरप्राइज से, अपने बिजनेस से जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो उसे हम क्रेडिट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जनरली मशीन क्या है, मशीन असेट है। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने क्या लिया, मशीन परचेस। और जब मशीन हमने परचेस किया तो असेट हमारा इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे कैश या बैंक, जब भी हमने पेमेंट किया कैश से या बैंक से। अब हमारा कैश और बैंक क्या है, कैश भी और बैंक भी हमारा असेट में आता है। तो यहाँ पे जब भी हम पे किए कैश और बैंक में तो यहाँ पे कैश हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि हर एस्पेक्ट का हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मशीन का आना हुआ, मशीन जब हमारे बिजनेस में आया तो इसे हमने डेबिट किया क्योंकि ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर रहा है। ये मशीन हमारे असेट को बढ़ा रहा है, मशीन हमारे असेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हमने डेबिट कर लिया। और जब हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, बैंक जा रहा है, या हम बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कैश से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, हमारे बिजनेस से हमारा कैश या बैंक डिक्रीज हो रहा है। जब भी हमारे पास कोई भी असेट आएगा उसे हम डेबिट करेंगे, जब भी हमारे पास से कोई असेट जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सारा जो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है, डेबिट क्रेडिट का जो भी ट्रीटमेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई होता है वो इन्हीं तीनों पे अप्लाई होता है।
आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पूरा देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि एंट्री कैसे पास करते हैं असेट के लिए, पर्सनल नेम के लिए, और जब भी लॉस होगा या गेन होगा उसके लिए कैसे हम एंट्री पास करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा, जब हमारे पास मशीन आया, मशीन हमारा असेट है, तो वो इंक्रीज किया हमारे बिजनेस के असेट को, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और जब हमने उन्हें पे किया कैश में, तो वो हमारे असेट को डिक्रीज किया, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ही देख पा रहे हैं कि एक असेट को हम डेबिट कर रहे हैं, एक असेट को क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि हमें असेट को डेबिट ही करना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे बिजनेस में जो आ रहा है उससे तो हमारा फ़ायदा होगा, बट हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है उससे तो हमारा घाटा ही होगा। तो इसलिए आने वाले को हम डेबिट करेंगे, जाने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जरूर देखें, वो बहुत मदद करेगा आपका एंट्री करने में। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो भी स्टेज होते हैं वो 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, इसे हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। अब इसे समझिए, जनरल एंट्रीज हम किसे कहते हैं, डेली टू डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसे हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं दिन भर में, हमने माल बेचा, माल खरीदा, माल किसी और बिजनेस में ट्रांसफ़र किया, और हमने डेटर से पैसा लिया, क्रेडिटर को पैसा दिया। ये सारी जो एंट्रीज होती हैं ये जनरल एंट्री में हम डेली टू डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ये एक जनरल डे बुक की तरह होता है जनरल एंट्री। इसमें सारी ट्रांजैक्शन एक ही में रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि माल का आना भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, माल का जाना भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, और डेटर से पैसा मिला वो भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, और क्रेडिटर को पेमेंट हुआ वो भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, सैलरी पेड हुआ वो भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, रेंट पे हुआ वो भी इसी में रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंसेस पेड हुआ वो भी इसी में रिकॉर्ड हुआ। सारी मिक्सअप ट्रांजेक्शन्स इसमें होती हैं। तो जनरल एंट्री क्या हुआ, जनरल एंट्री या ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ये हुआ कि जितने भी डेली बिजनेस पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे हम डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में या जनरल एंट्रीज में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड स्टेज क्या है, वो है क्लासिफिकेशन, मतलब लेज़र पोस्टिंग। अब जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड कर लिए, तो अब हम इसे क्लासीफाई करेंगे अलग अलग नेम से। जैसे कि माल हमने कितना परचेज़ किया, तो परचेज अकाउंट एक अलग से बनाएंगे। दिन भर में जितना भी माल परचेज किया वो उसी में, तो जैसे कि सारा उसी में इकट्ठा है। जनरल एंट्री में तो सारी ट्रांजैक्शन एक में है, तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं छूट जाती हैं। तो उसको क्लासीफाई करने के लिए हम बनाते हैं, हम उसका करते हैं क्लासिफिकेशन। उसमें हम बनाते हैं लेज़र पोस्टिंग। लेज़र पोस्टिंग जैसे कि हम इसे लास्ट में बनाते हैं। सारे ईयर की ट्रांजैक्शंस को हम जितने भी एक साल में या 6 महीने में या 3 महीने में जब भी हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं, जब भी हम लेज़र बनाते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर का हेड बनाते हैं। जैसे कि माल हमने 3 महीने में कितना परचेज़ किया, तो उसका हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे। 3 महीने में माल हमने परचेज़ किया, फ़िलहाल कितने का भी, वो सारी जो जनरल एंट्रीज़ हमने की हैं वो सारी एक में होंगी। बट यहाँ पे जब हम लेज़र पोस्टिंग करेंगे तो परचेस अकाउंट का अलग बनाएंगे, सेल्स अकाउंट अलग बनाएंगे, सैलरी अकाउंट अलग बनाएंगे, रेंट अकाउंट अलग बनाएंगे, और ऐसे ही हम करके सारे पर्टिकुलर हेड को अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे, ताकि जब भी ऑडिटर आए हमारे बिजनेस में ऑडिट करने के लिए तो वहाँ पे उसे आसानी हो देखने के लिए कि माल कितना आया, माल कितना गया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
ऐसे ही जब आप अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देंगे तो आप उसके बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। इसे हम कहते हैं समरी या ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आप दो कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम। जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं उसे आप सिर्फ दो ही जगहों पे ले जा सकते हैं, या डेबिट में या तो क्रेडिट में। तो आपने पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शन की डेली टू डेली आपने जो रिकॉर्ड करी जनरल एंट्रीज में, और जब आपने आपने लेज़र पोस्टिंग की तो वो आपने क्लासिफिकेशन करके अलग अलग लेज़र में अलग अलग पोस्टिंग की, सारी अलग अलग लेज़र बनाए, उसके अलग अलग पोस्टिंग की। उसके बाद आपने लास्ट में बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस जब आपने बनाया उसमें हर डेबिट इफेक्ट को आपने डेबिट इफेक्ट दिया, हर क्रेडिट इफेक्ट को क्रेडिट इफेक्ट दिया। अब इससे क्या होगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का साइड इक्वल आता है। जब ट्रायल बैलेंस का, यहाँ पे देखिए ये ऐसे होता है, ट्रायल बैलेंस का जो होता है फॉर्मेट वो ऐसे होता है, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। यहाँ पे जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, जो भी डेबिट में आना रहेगा डेबिट में आएगा, जो भी क्रेडिट में आना रहेगा क्रेडिट में आएगा। जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, जब ये हमारा मैच कर जाएगा, डेबिट और क्रेडिट जब हमारा मैच कर जाएगा, तो हमें ये पता चलता है कि जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया तो हमें ये पता चलता है कि डबल एंट्री सिस्टम हमारा सही है। हमने जो एंट्री किया था, हमने जो लेजर पोस्टिंग की थी, हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया वो हमारा सही है। सारी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किए और बाकी जो भी दिक्कतें, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सब सही हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उससे आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पे सारे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, अभी तक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं माइनस हुए हैं। एक्सपेंसेस के दो स्टेज होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जब आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, तो फिर उसके बाद डेबिट साइड में आप बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जैसे कि सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप सारे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जो आपका प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद आप अगला बनाएंगे आप बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ लायबिलिटीज़ और असेट की जो भी रहेंगी आपको सारी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। जब आप असेट और लायबिलिटीज़ की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करेगा, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करेगा। जब आप बैलेंस शीट बना लेंगे तो जो भी इन्वेस्टर रहेंगे, इन्वेस्टर ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में कि कितना असेट है, कितना लायबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? ये पहला इसका एडवांटेजेस है साइंटिफिक सिस्टम और रूल्स एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी प्रिंसिपल होते हैं, जो इसके बेस पे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं और क्या कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे रूल्स और एडवांटेजेस दिए गए हैं।
अब यहाँ पे सेकंड जो एडवांटेजेस आता है, यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का जब आप डबल इफेक्ट दे देते हैं तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड माना जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड होता है अपने आप में। अब यहाँ पे थर्ड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे जब आप कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेंगे जनरल एंट्रीज में, लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आएगा तो आप ये समझ जाइए कि आपकी जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिल्कुल सही हुई हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने आपको बताया, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे तो उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पूरे एक साल में। अब उसके बाद हमारा जो फिफ्थ एडवांटेजेस आता है वो आता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमको ये नॉलेज होता है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमारे बिजनेस में असेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने की हैं, हमें कितना लायबिलिटीज़ पे करना है, कितना असेट है, एक असेट के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करता है बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हमारा जो सिक्स्थ एडवांटेजेस है वो क्या है, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट ये डिनोट करता है फाइनेंशियल पोजीशन को, जैसे कि इन्वेस्टर हमारे जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या जो भी शेयर कैपिटल खरीदते हैं वो वेरियस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद लगाते हैं। अब यहाँ पे जब आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन उनके सामने रखेंगे तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है बैलेंस शीट। तो इन्वेस्टर उसे देख के आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टडी है। डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। इसीलिए जो लुका पैसियोली हैं उन्हें आज के दौर में फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है हु इज़ लुका पैसियोली। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो एडवांटेजेस आता है वो क्या है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया उसके बाद आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे आपका नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट बनाने के बाद आप ये नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र करें बैलेंस शीट में आपका जो असेट साइड है, लायबिलिटीज साइड है, दोनों इक्वल आ गए। तो ये बताता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को। जब ये हर साल आपका बनेगा तो पिछले लास्ट ईयर आपने भी फिर से वही चीज़ करी होंगी, ट्रायल बैलेंस बनाई होंगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाया होगा। तो जो भी मैनेजमेंट रहता है हमारे बिजनेस में वो ये ट्रायल बैलेंस शीट देख के ये पता लगाता है कि पिछले साल क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, या क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी उस टाइम, और इस साल क्या हुआ है। तो ये जब आप बनाते हैं तो ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, डबल एंट्री सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उसे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप एंट्री कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में एंड नॉमिनल अकाउंट में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए गुड बाय।